जिंदगी के इस सफर में कई दफा हम बहुत थक जाते हैं और खुश नहीं रह पाते। एक दिन मैं वॉक कर रही थी और मेरे साथ एक छोटा बच्चा था और मैंने उससे कहा, तुम्हें बड़े लोग दिख रहे हैं, ये सारे जो चल रहे हैं, बताओ इनमें क्या कॉमन बात दिख रही है। तो उन्होंने कहा, सारे दुखी लगते हैं। और सच में जितने भी बड़े लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, सब दुखी होते, किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं होती। परमेश्वर को इस बात से बहुत दुख होता है। परमेश्वर के हम बच्चे हैं। हर माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं कि बस हमारा बच्चा खुश रहे। तो क्या हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए भला नहीं सोचेंगे? उन्होंने हमारी जिंदगी को पूरा मैप कर रखा है अच्छी अच्छी बातों से। तो क्या हम शांत होकर के अपनी चिंता को हटा करके परमेश्वर पे भरोसा करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? और जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि जो भी हमारी चिंता है वो परमेश्वर का प्रोजेक्ट है। परमेश्वर उस पर काम कर रहे हैं। तो जब परमेश्वर उस पर काम कर रहे हैं तो हम उन पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? तो अनंत जीवन हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। हमें सही इनटेक लेना है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, बट लाइफस्टाइल चेंज करना खाने के प्रति बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर में दिखता है या फील होता है। बाइबल बताती है पहले कुरिन्थियों 6:19 में, हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। क्या हम कुछ भी उसके अंदर डाल देंगे? और जब आप देखेंगे कि आपका डाइट सही हो गया, आपका मूड सही होना शुरू हो जाएगा और आप एक हैप्पी बिलीवर बन जाएंगे। सो पीपल ऑफ गॉड, क्या आज से आप लोग अच्छे से खाना खाएंगे जो करेक्ट अमाउंट है? व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। हम क्या खा रहे हैं, इट मेक्स अस हैप्पी, और हम पॉजिटिव रहेंगे और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, उससे भी हम पे फर्क पड़ेगा। खुश रहना हमारा कर्तव्य है अपने पिता को खुशी देने के लिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अपने मन को हल्का रखिएगा। एक और तरीका है बहुत खुश रहने का। कभी कभी जब सारी खुशी अपने तक रख लेते हैं ना, तो हम खुश नहीं हो पाते। हमें इसे बांटना है। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं हमारे देश में। हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। मरकुस में लिखा है, इवन द सन ऑफ मैन डिड नॉट कम टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। परमेश्वर का बेटा भी अपनी सेवा कराने नहीं, वो सेवा करने आए थे। तो आप और मैं सेवा करें। जय मसीह की आप सबको। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि इस सीरीज से जुड़कर आप ब्लेस्ड महसूस कर रहे होंगे। पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी का आज का संदेश सुनकर आपके दिलों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो आइए तैयार करिए अपने दिल को आज का संदेश सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। पास्टर आशिमा जी से और अच्छी बातें सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है या आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप 9810585003 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप या SMS भी कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पास्टर आशिमा जी को। कैसे हैं आप हमारे भाई बहन? आप लोग ठीक हैं? परमेश्वर में बलवंत हैं। मैं विश्वास कर रही हूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको इस श्रृंखला की प्यारी प्यारी बातें, सिंपल बातें जो वचन पे आधारित हैं, जो बाइबल में लिखी हैं, वो समझ में आ रही हैं। आप उन पे काम कर रहे हैं। आपने उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है और आपकी जिंदगी में सुकून आ गया है। और जब सुकून आ गया है तो आप मुस्कुरा रहे हैं। इस श्रृंखला के आखिरी एपिसोड से समझें कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। आइए हम मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाएं, और भी मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपने हमें मौका दिया कि हम फिर से कुछ बातें सीख सकें और अपने जिंदगी से बोझ हटा सकें, ताकि हम आपके साथ चल सकें आपकी बातों पर, और
अंदर से ठोस और मजबूत हो जाएं, दुखी ना हो, आनंद में रहें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। हमारी मदद करिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस श्रृंखला में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमें एक खुश विश्वासी रहना है, अ हैप्पी बिलीवर। और जो हैप्पी बिलीवर है वो बहुत सारी हैप्पीनेस होती है, आनंद से भरा रहता है। एक खुश विश्वासी खुशहाल रहता है, उसका हर हाल खुशी की तरफ संकेत देता है। और मैं विश्वास करती हूँ जब से आप ये सब सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में एक सुकून आया ही है। आज हम क्या शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किस बात पे ध्यान देना है, हमें अपने अंदर आशा बनाए रखनी है। कई साल पुरानी बात है, हमारे चर्च में एक बच्ची आती थी और वो चुपचाप रहती थी, हमेशा थोड़ी सी दुखी रखती थी और उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। हमें समझ में नहीं आता था कि हम उससे कैसे ज़्यादा बात करें, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही थी। फिर एक दिन उसने कहा, मैं गवाही देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। हमने कहा ठीक है, आप आइए बेटे, अपनी गवाही दीजिए। और उसने बताया कि जब उसके पिताजी बीमार थे तो वो बहुत निरुत्साह हो गई थी। उसे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में, मेरी मम्मी की ज़िंदगी में, मेरे भाई की ज़िंदगी में क्या होगा, कौन हमारी मदद करेगा, कौन ऐसा होगा जो हमें हेल्प करेगा। और जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, जब वो परमेश्वर के नज़दीकियों में आए, प्रभु के शब्दों को उन्होंने सुना, जो बाइबल में लिखा है, वचन में जो लिखा है उसको सुना, और वो एक हिम्मत पाती चली गई। धीरे धीरे वो लड़की जो बहुत दुखी थी निखर उठी। उसने ये सब बोला और उसने बताया, एक्चुअली मेरे मन में कोई आशा थी ही नहीं, मैं निरुत्साह इसलिए थी कि होना क्या है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैंने परमेश्वर की बातों को समझा और उन्हें गहराई से जाना कि परमेश्वर कितना प्यार करते हैं हमें, और उन्होंने हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी विक्ट्री के लिए, हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए अपने बेटे तक को दे दिया, तो मेरे मन में एक उम्मीद जागी, एक आशा जागी। और उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर के बाद वो आशा ही है जो यीशु मसीह में है। और हम सब उसकी बात को जब सुन रहे थे, हमें रियलाइज हुआ कि ये बात बड़े बड़े विश्वासी नहीं समझ पाते जो इस बच्चे ने समझ लिया। आज वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग काम करती, अच्छे काम करती है, वो प्रभु को गहराई से जानती है और उसको ये कुंजी पता है आशा की। इस आशा से उसका जो भी निराशा थी, उसकी दुख थे, वो चले गए। ऑफ कोर्स सिचुएशंस हमारी लाइफ की चेंज कई दफ़ा नहीं होती हैं, लेकिन हमें पता है हमारे परमेश्वर एक दिन उन सिचुएशंस को ज़रूर बदलेंगे। तो दुख के समय में हम आशा रख सकते हैं। वचन बताता है यिर्मयाह उसका 29 और 11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर हमारी आशा पूरी करेंगे और हमें ये समझना है कि वो करेंगे। इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम वचन में पढ़ें, हम वो सारी कहानियाँ पढ़ें, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उन्होंने क्या क्या काम किए। हम दूसरों की कहानियों को सुन, उनकी टेस्टिमनीज को सुने, जैसे मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई और एक टेस्टिमनी सुनाई। तो इसी तरीके से आप सुनेंगे, आपके दिल में से वो नाराजगी, दुख, तकलीफ निकलेगा। आपकी सिचुएशन नहीं बदली है, लेकिन आपको आशा आ जाएगी, और आशा कभी खोनी नहीं चाहिए है। तो हमारी कलीसिया में एक भाई हैं, वो गांव गए हुए थे अपने, और उनको एक समय पे आना था। तो जब उनसे पूछा कि आप कब आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा टाइम लेके आऊँगा, मेरी माँ की झुग्गी खराब हो गई है और उसको बनाना, नहीं तो मेरी माँ बारिश में भीग के परेशान हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। तो हमने कहा अच्छा, तो आपने उसका क्या इंतज़ाम किया है? उन्होंने कहा अभी तो कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन मुझे पूरी आशा है मेरे परमेश्वर पे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो बाई चांस पता चला कि किसी के पास कुछ पैसा था
जो उन्होंने उनको किसी काम के लिए दिया गया था, वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ था। और परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि इस पैसे को इस भाई को दे दो। तो उन्होंने उस भाई को वो पैसा दे दिया, और उन पैसों को और प्लस कुछ और लोगों ने पैसा दिया, उसको जोड़ करके उस माँ के लिए एक अच्छी झुग्गी बना दी और उसे मजबूत और अच्छा इंतजाम कर दिया, और बहुत जल्द बन गई, अच्छा काम हो गया। तो मुझे इस भाई की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा अभी तो नहीं है, कुछ सोच विचार तो है, लेकिन परमेश्वर ज़रूर कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे। और कुछ ही देर में उनका इंतज़ाम हो गया। कभी कभी इंतज़ाम होने में टाइम भी लग सकता है, तो हो सकता है वो प्रभु की समय ना हो उस काम को करने के लिए, लेकिन हम अपनी आशा अपने परमेश्वर पे लगाए रखें। ये मैंने टेस्टिमनी आपको शेयर करी ताकि आप एनकरेज हो जाएं। ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारी टेस्टिमनीज है ना, तो आप उन पे मनन करें, और आप देखेंगे जब आप उन पे मनन करेंगे आपके मन में आशा आएगी। जब मन में आशा आएगी तो मुस्कुराहट भी आएगी। चाहे कैसी भी सिचुएशन है, आपका फर्ज है खुश रहना, अपने परिवार को खुश रखना, अपने समाज को खुश रखना। एक सुखी इंसान, उसका सुखी परिवार अपने पूरे गांव को खुश रखता है और अपने पूरे समाज को सकारात्मक भाव से भर देता है। और यही हमारी सोच होनी चाहिए है। आइए हम एक टेस्टिमनी सुनते हैं। मेरा नाम किरणदीप कौर है। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कराई थी कि मेरी बेटी के आईएलटीएस में से अच्छे नंबर आ जाए, और मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे नंबर आ गए। और उसके बाद मैंने फिर प्रार्थना कराई कि मेरी बेटी की कनाडा की फेल लग के आ गई, और मेरी बेटी की बाद में कनाडा की फेल लग के आ गई। और मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी करना तूने ही करना, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मेरी बेटी के लिए पैसों का प्रबंध इतने अच्छे से हो गया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, और कहाँ से आए और कहाँ से नहीं आए पैसे। और मेरी बच्ची के पैसों का प्रबंध हो गया, और मेरी बच्ची अब कनाडा चले गई। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड इस प्यारी टेस्टिमनी के लिए। एक और चीज हम लोग कर सकते हैं खुश रहने के लिए, वो है दूसरों को प्रोत्साहित करना। अलग अलग समय पे लोगों को हमारे एनकरेजमेंट की जरूरत है। पहला थेसलोनियों 5:11 कुछ ऐसे कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। निदान तुम ऐसे ही किया करो। Therefore encourage one another and build each other up। ये आपका काम है, एनकरेज करना लोगों को। जब हम अपने ऊपर से ध्यान हटा करके किसी को एनकरेज करते हैं, मैंने ऐसा देखा है, वो तो एनकरेज हो ही जाते हैं, क्योंकि वो झूठी बातों पे एनकरेजमेंट नहीं होता, वो दूसरों की टेस्टिमनी के बेस पे हो सकता है, वो बाइबल में यीशु मसीह ने क्या करा उसके आधार पे हो सकता है, वचन के आधार पे हो सकता है, और वो रियल लाइफ स्टोरीज पे हो सकता है, हमारी लाइफ की कहानी से हो सकता है। जब हम ये बातें दूसरों को एनकरेज करते हैं, उन्हें विश्वास होता है। और मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है, वो एनकरेज होकर के वो सारे काम कर देते हैं जिसके लिए वो अटके हुए थे या नहीं कर पा रहे थे या लिमिट कर रहे थे। आज से कई साल पुरानी बात है, मुझे एक जगह इंटरव्यू देना था और मैं थोड़ा घबराई हुई थी। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था आप ट्राई करो, ये सही जगह है आपके लिए। पर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा, आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये काम बहुत कठिन है और मेरे ऐसे कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, मैंने तो ऐसा काम कभी किया नहीं है। कहते क्या बात कर रही हो तुमने ये किया है, ये किया है, ये भी किया है, ऐसे भी किया है। और जब वो बता रही थी मुझे तब याद आया, मतलब मैं इतना डर गई थी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, कि मैं वो सारी चीजें भूल गई थी। तब मेरे अंदर उत्साह आ गया और मैंने कहा यस, ये तो मैं सब कर चुकी हूँ, तो मैं क्यों डर रही हूँ। और अगले दिन मैंने जाके इतना कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू दिया। मैंने एक छोटे रोल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप ये बड़ा रोल लें। तो मैं हैरान थी, ये बड़ा रोल मुझे क्यों ऑफर करें, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस में थी। एंड बाय द वे, एनकरेजमेंट या प्रोत्साहन झूठी बातों पे नहीं था कि उन्होंने मुझे, जैसे कहते हैं ना,
चने की झाड़ पे चढ़ाना, उन्होंने ये नहीं किया था। उन्होंने मुझे मेरी ही बातें जो ऑलरेडी थी उदाहरण के साथ उन्होंने मुझे बताया, तो जो मेरे अंदर था वो उन्होंने मुझे रियलाइज कराया, और उन्होंने परमेश्वर के वचन से भी मुझे रियलाइज कराया, और उन्होंने मुझे ये भी रियलाइज कराया कि क्या क्या संभव है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से भर गई। आप जब दूसरों को एनकरेज करते हैं, वो कॉन्फिडेंस से भर जाते, वो प्रोत्साहन से भर जाते, उनका हियाव बढ़ जाता है और वो उस काम को कर पाते हैं। और जब आप किसी को एनकरेज करते हैं, आपका हियाव बढ़ जाता है, और जब वो आपको आकर के गवाही देते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है ना। आप मन मन मुस्कुरा रहे होते हैं और आपको लगता है थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस्तेमाल किया किसी भाई को इस सिचुएशन में से निकालने के लिए, और वो अपना काम कर रहा है। जब दूसरा इंसान खुश होता है, अपनी लाइफ के लिए कुछ भला करता है, हमारे लिए नहीं कर रहा है, अपनी नौकरी है, अपना कमाएगा, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये एक काम है जो हमें जरूर करना है, अपने लिए, बिलीवर्स के लिए, मनुष्य जाति के लिए, सबके लिए करना है। हमें गॉड ने गिफ्ट दिया है प्रोत्साहन करने का, उसे सबके लिए यूज करना है। एक और तरीका है हमारे प्यारे विश्वासियों को हमेशा खुश रहने का, मुस्कुराते रहने का, आनंद में रहने का, और वो है आप संतोष में रहें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है या लिमिटेड बजट है आपके पास, और आपको किसी शादी में जाना है, आप निकालिए ना अपनी पुरानी साड़ी और उसको नए तरीके से पहन लीजिए, थोड़ी ज्वेलरी चेंज कर दीजिए, और उसके ऊपर जब आप तैयार हो जाते हैं, एक प्यारी सी मुस्कुराहट लगा लीजिए, और हो सकता है आपको फुटवेयर की ज़रूरत हो, वो ले लीजिए, और आप सुंदर दिखेंगे। आपको पता है ज़्यादातर हम लेडीज़ कब सुंदर लगती हैं? जब हम एक प्यारी सी मुस्कुराहट देती हैं, ऐसा लगता है पूरा घर रोशन हो गया। कई दफ़ा हमें एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो सारे वक्त अपना ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड शॉपaholics। मतलब उनको लत लग जाती है शॉपिंग करने की, सामान आ जाता है डब्बे में बंद रहता है और वो उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं आपको एनकरेज करूंगी कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें, इसको प्रैक्टिस करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पास माइक नहीं था और हम लोग थोड़े परेशान हो रहे थे, क्या करें, ढंग का नहीं है। तो जब हमने कुछ पता लगाया, जो पूरा सिस्टम था वो बहुत महंगा था और हम इतना खर्चा नहीं करना चाहते थे। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी इसको रहने देते हैं, और हमने अपना मन बनाया और हमने उस मैटर को लेट गो कर दिया। कुछ दिनों के बाद जो चीज हम चाह रहे थे वो हमारे पास आ गई, लेकिन इन द मीन टाइम परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी अपनी चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब ये है, हमने किसी से लोन नहीं लिया, किसी से मांगा नहीं, और हमारा काम अच्छे से होता चला गया। आज मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि आप एकदम से बहुत महंगे घर में ना जाएं, आप पैसा अननेसेसरी खर्चा ना करें। ये उदाहरण है कि कुछ लोग एक घर में थे, उसका रेंट बहुत कम था और वो लोग बहुत सुकून से जी रहे थे, और फिर उन्होंने कहा हमें बड़ा घर लेना है। तो हमने उनको एडवाइस किया, देख लो भाई, बड़ा घर, उसके बड़े खर्चे, उसका बिजली का बिल ज़्यादा, उसका पानी का बिल ज़्यादा, उसमें और कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और जब उन्होंने सारी बातों को समझा, उन्होंने कहा ये हर महीने हम इतना एक्स्ट्रा देने जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। और उन्होंने अपनी उस बात की सुधि ली और अपने आप को संभाला। तो आप देखिए, कहीं कोई खर्चा अननेसेसरी तो नहीं है। एक भाई है, उनके पास कुछ पैसा आया, उन्होंने सारा पैसा गाड़ी में लगा दिया और सब कुछ उस पर लग गया, और एक बहुत बड़ी ईएमआई भी बनी जो उनके लिए बहुत मुश्किल थी, और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल में कर दिया, और बाद में वो बहुत पछताए। उनका सब कुछ बिक गया, सब कुछ चला गया उस एक गलत डिसीजन के कारण। उनका लोन बढ़ता चला गया। हमें कुछ चीजें नहीं लेनी है, एक बड़ी गाड़ी से बेटर है सुकून। अगर आपके पास है आप उसे कर सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन संतोष रखिए। जो भी चीजें हम लेते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं ले रहे हैं। वचन बताता है फिलिपियों में
मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात, सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके पास कम है, आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है, आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को अननेसेसरी प्रॉब्लम में समय से पहले मत डाल लीजिए। प्रभु आपको सब देंगे। बी कंटेंट, संतोष में रहें और मुस्कुराते रहें। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। और धन्यवाद देंगे ना जब आप, तो आपका जो ध्यान है उन चीजों पे जाएगा जो है, और उन चीजों पे नहीं जाएगा जो नहीं है। जो नहीं है उसका आप प्लान बना सकते हैं, उनको हासिल करने के लिए लगन रख सकते हैं, उसकी तरफ आप काम कर सकते हैं, और परमेश्वर अपने समय से वो चीज आपको जरूर देंगे। और अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आती हूँ, जो कि हमारे पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ था, कि हमें जब गॉड पे भरोसा है तो उनकी टाइमिंग पे भी भरोसा होना चाहिए है। क्योंकि परमेश्वर हर हर चीज अपने समय से करते हैं। एक भाई हैं, वो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि मेरी शादी कब होगी। बहुत परेशान थे, और तब कुछ जनों ने मिल करके उनके लिए बहुत प्रार्थना करी, हे परमेश्वर हमारे इस भाई की शादी कर दीजिए। और जब प्रेयर करी गई, परमेश्वर पे उन्होंने अपनी बाट जोई, इंतजार किया, कुछ ही दिनों में खुशखबरी आई कि उस भाई की शादी होने जा रही है। तो परमेश्वर का टाइम था, परफेक्ट टाइम था, और उन्होंने अपने बच्चों की प्रार्थना को इस्तेमाल किया उस परफेक्ट टाइमिंग के साथ मैच करने में। आपको गॉड की परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना है। ऐसे हमारे एक जानकार सिस्टर हैं, बहुत दिनों से परेशान थी, कुछ भी काम नहीं हो रहा था। 10 सालों से वो कुछ बातों में गहराई से उलझी हुई थी, बहुत दुख था उन्हें। और फिर क्या हुआ कि उनकी मुलाकात हमसे हुई, हम लोगों ने प्रेयर करनी शुरू करी उनकी, और जब हमने प्रेयर करी, एक एक करके उनके सारे मैटर सॉल्व होने शुरू हो गए। परमेश्वर की योजना थी कि वो हमसे मिले, परमेश्वर की योजना थी उस टाइमिंग में, उस घड़ी में हम मिले। और अब वो लगातार ये कहती है, आप लोग मुझे कहाँ से मिल गए, मैं कितनी आनंदित हूँ। गॉड मेरी हर प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। पीपल ऑफ गॉड, हर काम परमेश्वर अपने समय से करते हैं। जब आप और मैं किसी सुंदर से बाग में जाते हैं, हम उसका एक खिला हुआ फूल जब देखते हैं, हमारा दिल उत्साह से भर जाता है। लेकिन जब वो एक कली ही होता है, अगर हम उसे तभी तोड़ लेंगे तो हमने एक फूल का नुकसान कर दिया। वो फूल तो खिलेगा ही नहीं, वो तो ब्लूम नहीं करेगा। तो हमें कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। हमें लग रहा होता है कितना देर हो गया, कितना देर हो गया, लेकिन परमेश्वर जो हमारे पिता हैं, उनको परफेक्ट टाइमिंग पता है। अगर कोई अच्छा सा खाना बना रहा है, और लेट्स से किसी ने राजमा को भिगोया, फिर चढ़ाया, और हम सब जानते हैं उसमें 2-4 सीटी लगती है, तब वो गलता है। अगर हम राजमा को एक ही सीटी पे उतार लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी में है, तो फिर हमें क्या मिलेगा खाने के लिए? बहुत हार्ड होगा ना, वो सख्त होगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हमें तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हम पहले ही इंतजार कर लेते, फिर से हमें इसे कुकर को चढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी हम गॉड के प्रोसेस में विघ्न डालते हैं, आतुर होकर के। हम रोमियो 8:28 में पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। परमेश्वर का जो टाइमिंग है वो भी आपकी भलाई के लिए है। हमें इंतजार करना है। अब आप कहेंगे मैं इंतजार कैसे करूं? तो एक चीज जो मेरे लिए काम करती है, मेरे कलीसिया के लिए काम करती है, वो ये है कि आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे पेशेंस दीजिए, मुझे तसल्ली दीजिए, मुझे तसल्ली रखना सिखाइए, वेट करना सिखाइए। जिस चीज में मुझे जल्दी से काम करना है वो मैं इमीडिएटली करूं। जैसे कि इमीडिएटली हमें
शांति में आना है, लोगों को माफ करना है, अपने आप को माफ करना है, माफी मांगनी है, प्रेयर भी करनी है। और किस चीज के लिए रुकना है? हमें पेशेंटली रुकना है, इंतजार करना है, अपने पास्ट पे रिफ्लेक्ट करना है कि पहले मैंने क्या क्या किया था, ऐसे किया था तो ऐसा हुआ था, और वो बातें हमें पेशेंटली समझाएंगी, वो हमें रुकवाएंगी, और हमें जो भी मैटर है उसके लिए कहना है ये काम परमेश्वर के परफेक्ट टाइमिंग में जरूर होगा, और मैं उस परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करूंगा, मुझे पेशेंस है। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको इतना ज्यादा पुश नहीं होगा, अभी हो जाए, बस अभी हो जाए, आप धैर्य में आ जाएंगे। और तब जब आप इस धैर्य में चलेंगे, आपको भरोसा है, आपको आशा है, आप भरोसा करें परमेश्वर पे और उनकी टाइमिंग पे, आपकी सारी उतावली समाप्त हो जाएगी, आप शांत हो जाएंगे, और आपको भरोसा है मेरा पिता भरोसे लायक है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, ये काम जरूर और जरूर होगा अपने समय में। और आप तब शांत हो जाएंगे, आप मुस्कुराएंगे, आप आनंद में आ जाएंगे, आप तसल्ली में होंगे, आपको पूरा भरोसा है मेरा ये काम होगा। सो मैं भरोसा करती हूँ कि आपको बहुत सी बातें समझ में आई हैं। आज से आप उतावली नहीं करेंगे, आप शांत रहेंगे मेरे भाइयों और बहनों। प्लीज मेरी बातों को समझिए, बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने भाई बहनों को आपके सामने लाती हूँ। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आज से हमारे भाई बहन टेंशन में नहीं रहेंगे, सुकून में रहेंगे, भरोसा करेंगे आप पे। और परमेश्वर, वो पुरानी अच्छी बातों को याद करेंगे जो आपने उनकी जिंदगी में पहले करी थी, और हिम्मत रखेंगे, आशा रखेंगे। प्रभु, इनकी हर प्रॉब्लम में आपके सामने देती हूँ, आप इन्हें विक्टोरियस बनाइए, जयवंत से बढ़कर बनाइए, और आप इनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनकी हर बात का जवाब आप हैं परमेश्वर। मैं इनके ऊपर शालोम शांति बोलती हूँ। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज ये श्रृंखला खत्म होती है। इसके 4 एपिसोड थे। मैं विश्वास करती हूँ आप ब्लेस हुए। आप इस श्रृंखला को सुन सकते हैं। मैं आपको ब्लेस करती हूँ और मुझे तसल्ली है कि मेरे भाई बहन बहुत खुश हैं। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें उम्मीद है कि पास्टर जी का संदेश सुन के आपके दिलों को तसल्ली ज़रूर मिली होगी, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला होगा। आप इन बातों पे अमल ज़रूर करिए, इन बातों को अपने जीवन में लागू करिए ताकि आप एक अच्छा सुखी जीवन जी सकें। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है या आप अपना कोई भी अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप 9810585003 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर SMS कर सकते हैं। आप रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर और भी अपडेट्स ले सकते हैं। आप और भी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की।